मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को टिकट भी जारी कर दी है। टिकट जारी होने के बाद सभी उम्मीदवारों अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार भ्रमण और जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, गोविंदपुरा विधानसभा सीट की तो यहां से सिटिंग विधायक कृष्णा और गौर बीजेपी के एक बार फिर ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। उनके जनसंपर्क और इस बार की उम्मीदवारी को लेकर उनसे बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। में हम कृष्णा गौर जी यहाँ से विधायक हैं और ये उनकी परंपरागत सीट है। इस बार भी उनको उम्मीदवारी मिली है और उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है, यहाँ जनसंपर्क के लिए पहुंची और निश्चित ही जनसंपर्क के लिए आए तो उनके प्रति लोगों का स्नेह देखने को मिल रहा है, तुलादान उनका किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि इस बार फिर वो विधायक बने और कई सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में वो करना चाहेंगे। और निश्चित ही परंपरागत सीट है, बाबूलाल गौर जी की सीट है और निश्चित ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और यहाँ लोगों का अपनत्व उनको हमेशा मिलता है। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि एक बार फिर उम्मीदवारी आपको मिली है और दूसरी बात यह है कि परंपरागत सीट है, बाबूजी की सीट है, तो बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। इस बार आप लोगों के बीच में फिर हैं, किस तरह से नई चीजों को लेकर जा रही हैं और क्या बातें हैं जो विकास कार्य किए हैं उनको रखने जा रही हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने शुभकामनाएं दी है और निश्चित रूप से इस समय आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता है। जहां तक चुनाव में जनता के बीच में जाने का सवाल है तो ये पहला अवसर मेरा ऐसा है कि 5 साल जनता की सेवा करने के बाद अपने कामों के आधार पर जनता का आशीर्वाद मांगने जा रही हूँ। इसके पहले जब भी जनता के बीच में गई, बाबूजी के लिए आशीर्वाद मांगने गई। 2018 में जनता से अपने लिए आशीर्वाद मांगा और जनता ने मुझे मौका दिया। 5 साल जो सेवा मैंने जनता की है उसके आधार पर अब मैं 2023 में जनता के बीच में पुनः आशीर्वाद लेने के लिए जा रही हूँ। अपार जन समर्थन मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्राप्त हो रहा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद, युवा मतदाताओं का आशीर्वाद, हर वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि 5 वर्षों तक समर्पित भाव से बाबूजी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए जिस प्रकार से हमने जनता की सेवा की, लोगों का विश्वास जीता, क्षेत्र का विकास किया और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उसका परिणाम निश्चित हमें 3 दिसंबर को दिखाई देगा। दीदी, आप यहाँ से एमएलए हैं और निरंतर अपने क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं, लोगों की मदद भी करती हैं और तमाम तरह की समस्याओं का समाधान करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो करनी बाकी रह जाती हैं हर बार। क्या चीजें हैं जो अब करना बाकी है और जिन्हें आप जीतते हैं तो फिर करेंगे? बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा काम करना बाकी है, लगातार बहुत सारे काम चल भी रहे हैं, लेकिन मुझे हमेशा से ये था कि मेरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी एक समस्या है वो सीवरेज की समस्या है। और हमारे यहाँ हमेशा से मैंने इस बात को महसूस किया था कि सड़कों का मास्टर प्लान तो बनता था, सड़कें तो हमारी बन जाती थी, लेकिन सीवरेज का कभी मास्टर प्लान नहीं होने की वजह से हर कॉलोनी के डेवलप होने के बाद उसका सीवरेज खुले में बहता था। तो ये तो थी कृष्णा गौर जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो निरंतर काम कर रही है। अभी विधायक हैं और आगे भी उनको बिल्कुल आश्वस्त है कि यहाँ से जीतेंगी और निश्चित यहाँ के लोगों के लिए भी काम करेंगी, बाबूजी के सपनों को पूरा करेंगी और आगे बढ़ेंगी। तमाम समस्याएं आएंगी उनको पार पाएंगी और निश्चित ही इस बार के जो चुनाव है उसमें वो अपनी एक भारी जीत दर्ज करेंगी। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता।